कि ए गेम दैट नो वन विंस, उसको क्या कहेंगे, ड्रा कहेंगे उसको। उसके बाद देखिए साथियों डल का आपको बताना है कि एंटोनिम्स क्या हो सकता है, बताइए। तो डल की अगर बात करें, कहते हैं भाई तुम तो बड़े डल आदमी हो, यानी कि तुम बड़े सुस्त आदमी हो। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल या अनइंटेलिजेंट या एक्साइटिंग या साथियों डिसएग्रीएबल। तो मैं कहूंगा एक्साइटिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है, आपको यहां पर बतलाना है। देखिए बिलीव की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एक्सिस्टेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, गारंटी की स्पेलिंग ये नहीं होती है। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है साथियों, GUARANTEE होती है। तो मैं कहूंगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत थी, तो वही आपका सही जवाब है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको फिर से बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है, बताइए। विटनेस सही है, सुप्रीम सही है, उसके अलावा हैरेसमेंट सही है, लेकिन एम्बेरस ये अगर बात करते हैं तो इसकी स्पेलिंग गलत है। सही क्या होती है साथियों, EMBARR और ASS हो जाएगी, SS हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इस इडियम का आपसे मतलब पूछा जा रहा है कि अंडर द वेदर। देखिए अंडर द वेदर यानी कि मौसम, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम होता है कि मौसम में आ जाना, यानी कि मौसम की चपेट में आ जाना, यानी कि तबीयत वगैरह थोड़ी बहुत खराब हो जाना, ऐसे के जब अगर अच्छा ना लगे या असहज लगे, ठीक है, क्या लगे साथियों, असहज लगने को ही एक तरीके से कहा जाता है अंडर द वेदर। तो एबल टू फेस द कोल्ड होगा, ये होगा साथियों, या रेडी टू गो आउट होगा, या स्लाइटली इल होगा। मैं कहूंगा साथियों स्लाइटली इल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि थोड़ी सी बीमारी की चपेट में आ जाना, इसको कहते हैं अंडर द वेदर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, क्या साथियों स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड की अगर बात करें इसको साथियों क्या कहा जाएगा, तो इसको विवाह, शादी वगैरह कहा जाता है। तो विवाह की अगर बात करें कौन सा ऑप्शन होगा, मैं कहूंगा मैट्रिमोनी होगा, यानी कि मैट्रिमोनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई वुड, अब आपको बताने कि इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, आई वुड ऑर्डर यू टू डू योगा डेली फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, या आई वुड शेयर, या आई वुड कन्वे, या आई वुड एडवाइस। तो यहां पर साथियों एडवाइस आना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहां पर सलाह आना चाहिए। आई वुड एडवाइज यू टू डू योगा डेली फॉर एट लीस्ट 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट तो कम से कम डेली योगा करो, ठीक है, ये सलाह दी जा रही है एक। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एक वर्ड आपके सामने है कन्फाइन, इसका आपको बताना है कि सिनोनिम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर मान लीजिए बैन लग गया है, यानी कि कोई चीज प्रतिबंध कर दी गई है, तो उसको कहा जाता है कन्फाइन। अब इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, तो रेस्ट्रिक्ट होगा, अलाउ होगा, ओपन होगा, इग्नोर होगा। मैं कहूंगा साथियों इसको रेस्ट्रिक्ट कहा जाता है, यानी कि प्रतिबंध लग जाना किसी चीज पर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ए पर्सन हु लव्स हिज या हर कंट्री एंड इफ नेसेसरी विल फाइट फॉर इट, यानी कि इसके लिए लड़ भी सकता है। और ए पर्सन लव्स, जो अपनी कंट्री से प्यार करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको तो साथियों देशभक्त कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, देशभक्त कहा जाता है। और इसमें देशभक्त की इंग्लिश क्या है साथियों, मैं कहूंगा पैट्रियोट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि एंटोनिम आपको बताना है साथियों, किसका एंटोनिम आपको बताना है। यहां पर अगर बात करें एम्पल का आपको साथियों एंटोनिम बताना है, मुझे बताइए। चलिए एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है साथियों पर्याप्त, यानी कि ये चीज इनफ है या ये चीज पर्याप्त है। इसका एंटोनिम क्या होगा, अपर्याप्त होगा, यानी कि ये चीज अपर्याप्त है। तो मैं कहूंगा अपर्याप्त की इंग्लिश इनफ होती है, नहीं लिबरल होती है, नहीं साथियों। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों म्याग्र होती है, या आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन यहां पर शुरू हो चुके हैं। इस रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपके लिए साथियों क्या कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि आपको यहां पर जो सवाल दिखे वो कैसा दिखे, वो थोड़ा सा क्लियर दिखे। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कह रहे कि सभी लैपटॉप मॉनिटर है। मान लीजिए ये क्या होगा, ये साथियों लैपटॉप हो गए, और कहा जा रहा है कि सभी के सभी लैपटॉप क्या है, सभी के सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं। कहने के सभी के सभी मॉनिटर क्या है, सभी के सभी मॉनिटर टीवी है। तो अब निष्कर्ष आपको बताने हैं कि इसमें से निष्कर्ष कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखिए कह रहे कि सभी मॉनिटर लैपटॉप है। भाई सभी मॉनिटर लैपटॉप कैसे होंगे, हाँ अगर ये आता सभी लैपटॉप मॉनिटर तो हो जाता, ये वाला गलत हो जाएगा। कुछ टीवी मॉनिटर है, कुछ टीवी मॉनिटर, बिल्कुल कुछ
कुछ टीवी मॉनिटर हैं, ये मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ये वाला सही है। कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर कभी भी कथन में नहीं शब्द का इस्तेमाल होगा, अगर हो रहा है तो अगर निष्कर्ष में नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कथन में नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो अगर निष्कर्ष में नहीं आ जाए तो उसको गलत माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा सिर्फ निष्कर्ष आपका 2 वाला सही होगा, और 2 वाला सही होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे साथियों यहां पर अगर बात करें 54 से 9 बनाया गया है, या कह सकते हैं 9 से 54 बनाया गया है, वैसा ही आपको बताना है कि 7 से कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए, अगर साथियों हम क्या करें, 9 की गुणा 6 से करा दे तो 54 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 की गुणा अगर 6 से करा दे तो कितना मिल जाएगा साथियों? 7 आपका 42 हो जाएगा। क्या 42 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का किससे है। यानी कि देखिए, बिहार की राजधानी है ये पटना, तो दिसपुर किसकी राजधानी है साथियों? ये असम की राजधानी है। किसकी राजधानी? असम की है, तो असम आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, 7 मित्र LMN OP और R, Q और R एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर पीठ करके बैठे। अब देखिए, आपने साथों सवाल की अगर बात करें, आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे, ठीक है, जहां पर सभी का मुंह जो होता है ना वो केंद्र की तरफ होता है, लेकिन अब साथियों आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो केंद्र की मुंह तरफ हो सकता हो साथियों ना पूछा जाए। आपसे कौन सा साथियों पूछ लिया जाए? आपसे ये पूछ लिया जाए कि सभी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, किस तरफ है, यानी कि सभी का मुंह जो है ना वो केंद्र से बाहर की तरफ है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप साथियों इस सवाल को कैसे करेंगे ये मैं आपको साथियों बता रहा हूं। देखिए कितने लोग हैं? 7 है ना, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 और ये हो गया साथियों 7। अब यहां पर अगर बात करें, पहली लाइन में कहा गया है कि P के दाईं ओर ठीक बगल में L बैठा है, ठीक है, M का पड़ोसी नहीं है, P का पड़ोसी M नहीं है, ठीक है, कह रहे कि L के बाएं तीसरे स्थान पर O बैठा है। तो मान लीजिए अगर L को यहां पर हम बैठा देते, कहीं पर भी बैठा दीजिए, तो L का बायां अब इधर को होगा ना कि इधर, क्योंकि L का मुंह साथियों इस तरफ है। तो L के बाएं तीसरे स्थान पर यानी कि 1 2 3 कौन बैठा है? O बैठा है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि Q R O के बीच में बैठा है। अगर हम साथियों R को यहां पर बैठा ले, O और R के बीच में Q बैठा है, ये यहां पर कहा गया है। अगर हम R को यहां पर भी बैठा सकते हैं, अगर हम यहां पर बैठा ले, अगर हमारा आंसर नहीं आता है ना तो R को फिर हमें यहां पर बैठाना होगा। इतनी बात आपको क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां पर देखिए कह रहे हैं साथियों, क्या कहा गया है, कह रहे कि P के दाएं ठीक बगल में बैठा है L। तो यहां पर अब अगर बात करें साथियों, P हमको यहां पर बनाना होगी, तभी तो साथियों P के दाएं बगल में बैठा है L, ये भी हो गया। और P का पड़ोसी नहीं है M, तो P का पड़ोसी M यानी कि M यहां पर नहीं आएगा, तो साथियों M यहां पर आएगा। अब बचा कौन? अब N बचा, तो N आपका यहां पर आ जाएगा, यानी कि NPL MRQO, ये आपकी सीरीज एक तरीके से बनती है। तो कह रहे कि L के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है? तो L के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है? M बैठा है। तो क्या होगा साथियों? M आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, देखिए कह रहे कि पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का किस है। दिसपुर किसकी राजधानी? असम की है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अब यहाँ पर आपको साथियों शब्दकोश के अनुसार लगाना है सभी वर्ड्स को। अब अगर बात करें साथियों, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वर्ड्स आता है? देखिए DEC यहाँ लिखा हुआ है, DEC यहाँ लिखा हुआ है, DEC यहाँ लिखा हुआ है, DEC यहाँ पर, DEC यहाँ पर। अब O पहले आता है या L पहले आता है? तो मैं कहूंगा L पहले आता है। L पहले आता है या साथियों I पहले आता है? तो I पहले आता है, यानी कि 3 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए L यहाँ अब सब में L है मेरे ख्याल से, नहीं यहाँ पर O है, तो O तो बाद में आएगा। ये LA पहले आता है या LI या LA? तो साथियों LA ये वाला पहले आएगा या ये वाला पहले आएगा? R बाद में आता है, I पहले आता है, तो मैं कहूंगा 1 आ जाएगा। उसके बाद साथियों कौन सा यहाँ पर आ जाएगा? उसके बाद साथियों आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा साथियों? आपका 5वां वाला आ जाए, 5वां नहीं है, ये नहीं आएगा साथियों। आपका साथियों देखिए 4था वाला आएगा, क्योंकि यहां पर अगर बात करें C तक हो गया, ठीक है। अब I के बाद एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा साथियों?
आई के बाद ये वाला एल ए आया था, और अब एल ए के बाद क्या आ जाएगा, एल ए आई के बाद क्या आ जाएगा, एल ए आर आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों चौथा हो गया, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या, अब एल आई एन ई पहले आता है या साथियों ओ सी डी ई पहले आता है? तो मैं कहूंगा साथियों पहले कौन सा आता है, पहले आपका ये आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर वाला आ जाएगा, और फिर आपका 5 नंबर वाला आ जाएगा। यानी कि ये क्रम कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, 3 1 4 2 5, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में REACH को 85139 लिखा जाता है, तो SUN को 264 लिखा जाता है, तो SEARCH को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए RE की अगर बात करें, अब देखिए SE की बात करें तो S ये हो गया, यानी कि S का कोड है 2, और E की बात करें E का कोड है साथियों 5, तो यहाँ पर 2 5 हो गया। अब देखिए सभी में 2 5 2 5 लिखा हुआ है। A की अगर बात करें साथियों, A का कोड क्या है, A का कोड यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। R का कोड क्या हो जाएगा, R का कोड 8 हो गया, तो 8 हो गया। CH का कोड अगर बात करें तो CH का कोड 3 9 हो जाएगा, 3 9 आ गया। यानी कि 25 18 39 कहां पर लिखा हुआ है, 25 18 39 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों, अब आपको बताने के कितने, देखिए GBL के बाद JEO आया है, MHR के बाद आपको बताने यहां पर कौन से 3 लेटर आ जाएंगे। देखिए ये 7 पर होता है, J 10 पर होता है, 3 बढ़ाया गया। J 10 पर होता है ना, और M 13 पर होता है, यानी कि 3 बढ़ाएगा, तो इसमें भी 3 बढ़ाएंगे साथियों, P आ जाएगा जो कि 16 पर होता है। B से E हुआ है, E से H हुआ है, तो H में जब साथियों 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, बिल्कुल K आ जाएगा ना, ठीक है साथियों K आ जाएगा। और यहाँ पर L से O, O से R, तो कितना 3 3 बढ़ रहा है साथियों, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से U आ जाएगा, यानी कि P के U कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर P के U है, यानी कि आंसर A है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किसी संख्या में क्या साथियों, किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम संख्या और 4 के योग के 2 गुना बराबर हो जाता है। तो संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, यानी कि किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, तो इस संख्या में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो कहने के वो संख्या, और ठीक है, तो कहने के वो संख्या क्या थी, वो संख्या साथियों x थी, वो संख्या के 4 के योग, वो संख्या 4 के योग का 2 गुना, तो साथियों 2 गुना कर दिया, 2 गुना के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान यहाँ पर आपको बतलाना है। देखिए x + 12 आपका ये हो गया बराबर 2x आपका ये हो गया, 2 चौक 8 आपका ये हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब 2x यहाँ पर लिखा हुआ, ये इधर ले आए माइनस का x है, और ये आपका 12 इधर ले आए माइनस का 8 हो गया, यानी कि x बराबर आपका क्या निकला, 4 निकला। तो x का मान क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों क्या हो सकता है। देखिए यहां पर कहा गया है कि 7 मित्र है, ये हो चुका है क्या, नहीं ये नहीं हुआ है, कहेंगे 7 मित्र है MNOPQRS सभी एक सीधी पंक्ति में। अच्छा ये पंक्ति वाला है, तो मान लीजिए 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मित्र हैं, और कहने के सभी का मुंह जो है ना वो उत्तर की तरफ है, सभी का मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। कहने के एन पंक्ति के मध्य में बैठा है, ठीक है, एन पंक्ति में के मध्य में बैठ गया है, कि उस चलिए एन को मध्य में बैठा ले, मध्य यही तो बनेगा साथियों, 3 इधर बिल्कुल। उसके बाद कहने के O और P के बीच में M बैठा है, तो OP यहाँ पर भी आ सकता है, OP यहाँ पर भी आ सकता है। कहने के Q जो है ना, Q, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, कहने के Q जो है ना ये N और N के बाएं ठीक बगल में बैठा है, तो Q कहां पर साथियों बैठ जाएगा, Q की अगर बात करें, ठीक है, N के बाएं क्या, N का बायां क्या हो जाएगा U, यानी कि N के बाएं Q बैठ जाएगा, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, M Q और P के बीच में बैठा है, यानी कि Q और P के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। यानी कि O के बाएं ठीक और बगल में बैठा है S, यानी कि O अब कहां पर है, पता नहीं कहां पर है। M और O किसी भी सिरे पर नहीं, यानी कि ना M यहां पर है ना O यहां पर है, तो मैं कहूंगा साथियों OM यहां पर होंगे। तो S के बाएं, ठीक है ना, क्या कहा गया, S के बाएं S बैठा है, तो O यहाँ, सॉरी O के बाएं S बैठा है, तो O यहाँ पर होगा, S यहाँ पर होगा, और बचा साथियों R आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो कह रहे कि दाएं सिरे पर कौन बैठा है, दाएं सिरे पर R बैठा है, तो मैं कहूंगा कि R आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। साथियों मैथ के सवाल अब हम लोग देखेंगे। यदि 2 प्रति मीटर पर, क्या लिखा हुआ साथियों, यानी कि यदि 2 प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है तो खेत की लंबाई आपसे पूछी जा रही है और खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है साथियों। क्या दे रखा है? 4:3 दे रखा है। इतनी बात आपको मालूम है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? देखिए क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं साथियों, क्षेत्रफल आपका क्या होना चाहिए? लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए। यही तो होना चाहिए साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए। और आपके सामने साथियों यहाँ पर 2 रुपए, क्या साथियों 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600। अगर साथियों 600 रुपए आ रही है, ठीक है ना, क्या आ रही है? 600 रुपए आ रही है और 2 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर आ रही है, तो मैं कहूंगा अगर इसको हम 2 से भाग करते हैं तो 300 निकलता है। और 300 क्या हमारा कहलाएगा साथियों? ये हमारा क्षेत्रफल होगा, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो अब अगर साथियों लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये है, यानी कि 4x, क्या साथियों अगर बात करें यहाँ पर 4x गुणा 3x, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। आगे ये क्या निकलेगा? ये साथियों क्षेत्रफल ही तो निकलेगा और क्षेत्रफल 300 है। तो 300 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और x और x साथियों x स्क्वायर हो जाएगा, ये 300 आ जाएगा। ये x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 300 बटे यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। जब x बराबर 25 आया है तो x बराबर साथियों 5 आ जाएगा। तो खेत की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, लंबाई 4x थी, तो जब 4 गुणा x यानी कि 4 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 क्या हो जाएगा? ये आपकी खेत की लंबाई हो जाएगी। एक दुकानदार 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपए क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य साथियों क्या होगा? यानी कि अगर बात करते साथियों कोई चीज 1200 रुपए की है, उस पर पहले तो जब 30% का साथियों छूट दी जाएगी, यानी कि उसको 70% में बेचा जाएगा, और उसके बाद 25% की छूट दी जाएगी, यानी कि उसको 75% में बेचा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों तब इसका विक्रय मूल्य एक तरीके से क्या हो सकता है आपको बताने। देखिए अब अगर बात करें इस जीरो से, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 25 तिया 75, 25 चौक आपका ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 आ गया, यानी कि 3 गुणा 70 गुणा 3 आपका आ गया। 3 तिया 9 हो जाएंगे, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएंगे, यानी कि 9 गुणा 70 कितना हो जाएगा? 7 नीम 63 बोले तो 630 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और 630 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों अब हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहे कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? मुझे बताइए। चलिए देखिए HCF की अगर बात करते हैं साथियों, HCF आपका 6 है। कितना है आपका HCF साथियों? यहाँ पर 6 आपको बताया गया है, ठीक है। देखिए अगर हम साथियों क्या करें, अगर हम पहली संख्या की बात करें तो महत्तम समावर्तक की और पहले अनुपात की अगर आप गुणा करा दोगे तो पहली संख्या आपको मिल जाएगी, यानी कि 6 तिया 18। उसी प्रकार दूसरी अनुपात से गुणा करा दोगे HCF की 6 पंजे 30, तो ये आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और LCM होता है। तो आपको यहाँ पर HCF भी दे रखा है साथियों 6 है, LCM आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 18 गुणा 30 हो जाएगा, HCF आपका 6 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर आपका LCM हो जाएगा। इस 6 से ये कटेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 6 पंजे 30 हो जाएगा। 18 पंजे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी कि LCM आपका कितना निकलेगा साथियों? LCM आपका 90 निकलेगा। और 90 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहाँ पर साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भाग है साथियों, देखिए 12 भाग, ठीक है, ब्रैकेट में 2 गुणा 3 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया आपका ऑफ। उसके बाद फिर यहाँ पर भाग आ गया और फिर साथियों ये आपका 24 हो गया भाग, और ब्रैकेट में 8 - 5 हो गया। इतनी साथियों कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए बड़े ब्रैकेट की अगर बात करें उसके अंदर का साथियों 12 लिखा हुआ है और भाग लिखा हुआ है, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें साथियों ये आपका 24 लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 3 7 21 3 8 24 आ जाएगा, यानी कि 2/8 यहाँ पर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 1/4 यहाँ पर आ गया। तो 1/4 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों ने देखा एक ऐसा पूरा साथियों प्रैक्टिस पेपर एक तरीके से जो आपके ऐसे